साथियों, अभी बक्सर जिले के डुमरांव विधानसभा नवा डेरा में मौजूद हूँ। देखिए कि यहाँ पर काफी लोग जुटे हुए हैं। यहाँ पर मामला काफी गंभीर बनता जा रहा है एक जमीन को लेकर। लेकिन फिर भी हम जानकारी लेंगे कि यहाँ पर एक लीगल एडवाइजर और सुशील बहुत कहे जाते हैं, इनसे कुछ जानकारी लेकर कुछ बात विचार किया जाएगा। आप यहाँ पर आए हैं नवा डेरा में सर? आ, देखिए, नवा डेरा में आज जो है मुझे अचानक सूचना मिली है कि मेरी जाति वर्ण व्यवस्था में जिन लोगों ने बनाया है उस जाति वर्ण व्यवस्था का लोगों के ऊपर, जिसको बैक गियर बैकवर्ड कहलाते हैं, उस बैकवर्ड समाज के ऊपर ये ललई यादव जो है 1976 में जो सच्ची रामायण को सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट है जो कि पेरियार ललाई सिंह यादव थे। हाँ, पेरियार, उनको जो पेरियार थे उत्तर प्रदेश का, ये दूसरा पेरियार। तो इसीलिए आज हम लोग जो है यहाँ पर आए और काफ़ी दिनों से 3-4 महीना से मामला जो है ये राजस्व का मामला है। और काफ़ी सुनने में लिए आ रहा था मुझे कि जो यादव परिवार नवा डेरा में रहते हैं, वो नवा डेरा में इन्हें इतना प्रताड़ित कर दिया गया है कि इन्हें इतना कर दिया गया है कि ये मजबूर हो गए हैं अपने परिवार से भी इनको घर के बाहर भगाया जा रहा है। क्यों? आप सुनेंगे पत्रकार साहब तो आप अचंभुक हो जाएंगे। कैमरा वैमरा पकड़ के खड़े रहिएगा, नहीं तो गिर जाएंगे, चक्कर आ जाएगी आपको भी। इस तरह के यहाँ पर व्यवस्था, कानून व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा जो यूपीएससी करके आईएएस बन करके और शपथ लेकर के आते हैं कि जिस जिला में जाएंगे उस जिला के लोगों को विकास के रास्ता दिखाएंगे, शिक्षा का रास्ता दिखाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर को हम संभाल करके रखेंगे। बात ये बताइए, कितना दिन से ये मामला चल रहा है? ये 4 महीना से मामला चल रहा है। क्या यहाँ का प्रशासन अभी तक चुप्पी साधी है? चुप्पी साधी है, इसलिए चुप्पी साधी है कि आप समझ सकते हैं कि जो न्यायाधीश और न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधीन जो है हमें न्याय मिलनी चाहिए, उस न्याय और कार्यपालिका मौन है, इसलिए जिला प्रशासन भी मौन है। क्योंकि आप जिस हिसाब से देखेंगे कि आज व्यवस्था, आज 4 महीने से यह लोगों के ऊपर पहला फर्स्ट एफआईआर की गई। एक एफआईआर देखिए, जब जो है न्याय के लिए जब रोड पर लोग आते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर को देख करके पुलिस प्रशासन को, जब जब ये सरकार के ऊपर और प्रशासनिक व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं उच्च व्यवस्था पर, वो प्रशासन पुलिस की सहारा लेती है। समझ गए ना? जब जब डरते हैं तब तब पुलिस को आगे करते हैं। पुलिस जो होती है वो पुलिस किस टाइप से दबंगई करती है पता है? कानून को, लॉ एंड ऑर्डर को दिखा करके एफआईआर कर करके और डरवाने की काम करती है। आखिर क्यों इन लोगों पर जिस एफआईआर तरह हुआ? से कहीं ना आज कहीं ये मुझे गलती दुख होंगे इस तब बात ना। की है, दुख उस बात की है कि जितने लोगों पर एफआईआर की गई है, ये एफआईआर कथित ये कहानियां बना करके और जमीन को भूमि माफिया के द्वारा कब्जा करने के लिए ये एफआईआर 2-2 कर दी गई है। आप समझने की प्रयास करिए कि ये कोई सरकारी जमीन नहीं है, ये जमीन जो है सार्वजनिक है और ये जमीन किसी और की है। समझ गए मेरी बात को? जी, एक नाम के गांव में तो 2-4 लोग होते हैं, समझ गए ना? जरूर जरूर। तो उस नाम को दर्शाते हुए किसी व्यक्ति ने, जिसका नाम है प्रदीप जायसवाल, समझने की प्रयास करिए। प्रदीप जायसवाल ने क्या किया है कि ये अपने लोगों की कहानी बना करके और सरकारी कर्मचारी राजस्व विभाग में सेटिंग गेटिंग करके, और इसने क्या किया है कि ये दाखिल खारिज और पूरी दस्तावेज को इसने तैयारी करके और इसने किसी और के एग्रीमेंट करके, इन लोगों ने इस ढोंग करके बहुत बड़ा एग्रीमेंट। आरोप लगा रहे हैं कर्मचारी पर भी, मैं कह रहा हूं जितना कि प्रशासन है। जो प्रशासन जिस तरह से आज राजस्व में भ्रष्टाचार के मामला में इस देश में सबसे बड़ा अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो राजस्व विभाग है। राजस्व विभाग में रिश्वत पर राजस्व चलता है। आप समझने की प्रयास करिए, रिश्वत पर राजस्व चलता है और यही राजस्व विभाग के आज देन है कि आज कम से कम 70-80 लोगों पर एफआईआर की गई है। जो एफआईआर आज हो गया,
यही पुलिस प्रशासन के पास पुलिस वेरिफिकेशन आता है तो कहता है कि आप पर एफआईआर है। सरकारी नौकरी जो बैकवर्ड समाज के लोग ओबीसी के लोग हैं और ओबीसी के ऊपर पर एफआईआर इसलिए किया गया है कि कुछ लोग बच्चे लोग यहाँ सरकारी कर्मचारी है, पढ़े लिखे लोग हैं, इनके बुद्धि विवेक है, सवाल करने की, जवाब लेने की, जवाब देने की इन्हें क्षमता है, इसलिए एफआईआर करके इन्हें वंचित की जा रही है इनके अधिकारों से। इस सरकार को और यहाँ के जिला प्रशासन को और सारे प्रशासन जो राजस्व का रिलेटेड है उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि तत्काली ये जो दाखिल खारिज की गई है और जो आज वहां पर जेसीबी भूमि माफिया के द्वारा चलाई जा रही है, राइफल लेकर के कानून कहता है, हमारा भारत का संविधान कहता है कि उस संविधान में लिखा गया है कि जमीन के ऊपर कोई भी राइफल लेकर के शस्त्र नहीं जा सकता है। आज इस शस्त्र के बल पर ये पोखरा कर भोजपुर में कब्जा करवाया जा रहा है। जो वहाँ पर जो लोग सार्वजनिक वहाँ पर अपना लोग शादी विवाह पूजा पाठ दुनियादारी जो भी कुछ होता है पारिवारिक वो अपना वहाँ पर काम करते हैं, आज उसको काम ना लोग करे उसको वंचित वो भूमि माफिया के द्वारा महल बना करके होटल बना करके और उद्योग करने के लिए वो जगह को कब्जा की जा रही है भूमि माफिया के द्वारा। भूमि माफिया को कहना चाहते हैं कि आप संविधान, इस देश संविधान से चलता है, कानून व्यवस्था से चलता है। अगर कोई सत्ता को आड़ में आकर के और प्रशासन के लेकर के अपने कब्जा पर अगर कोई करना चाहे तो सब लोग यहाँ पढ़े लिखे और ग्रेजुएट लोग हैं, अपने अधिकार को जानते हैं कि हमें अधिकार लेना कहाँ है और देना कहाँ है और कैसे लेना है। मैं कहूँगा कि ये जो लोग जितने लोगों पर एफआईआर की गई है तत्काली उस एफआईआर को लोग एफआर लगाए। एफआर समझते हैं, फल्स जो है फल्स एलिगेशन जो लगाई जाती है उसी के एफआईआर के एंगेंस में एफआर होता है। कौन लगाएंगे? ये पुलिस प्रशासन केस के आईओ लगाएंगे, यहाँ का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लगाएंगे। इनकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से, क्योंकि ये लोग मार झगड़ा लाठी चार्ज नहीं किए हैं। ये कोई भूमि माफिया लोग नहीं है, क्रिमिनल लोग नहीं है, ये गैंगस्टर लोग नहीं है कि इन पर एफआईआर करके और पुलिस प्रशासन के सहारा लेकर के और भूमि माफिया को लोग जो है मदद करने के लिए काम करने के लिए और वहाँ साइड पर जाने के लिए लोग सोच रहे कि हम कब्जा करवा देंगे। संभव नहीं है, इस देश में कानून है। कैसे एफआईआर हो गया इन लोगों पर? कहीं ना कहीं ये लोग वहाँ पर जाकर अपना दबंगई करते होंगे तभी ना एफआईआर हुआ। नहीं नहीं नहीं, दबंगई ये दबंग लोग दिखते हैं जी। अच्छा। आप देख सकते हैं पत्रकार साहब, ये दबंग लोग दिखता है जी। कोई कोई दबंग नहीं है, इसे दबंग बनाया जा रहा है, इसे रूपरेखा बदली जा रही है, सिर्फ कंपनी के नाम चेंज कर दी गई है। समझ गए ना मेरी बात को? तो कंपनी के नाम चेंज करने से ये नहीं कुछ होने वाला है। इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि लोग अपने आप को जो भूमि माफिया है ये लोग दूसरे को आड़ में लेकर के एससी एसटी को ही ओबीसी को आगे करके ये लोग जमीन हड़पने के काम कर रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था नहीं चलेगी। ये देश में संविधान है, कानून है, ये देश संविधान से चलता है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर के दिया हुआ संविधान है, यह देश संविधान से चलता है। मैं मानता हूँ कि आईपीसी सीआरपीसी खत्म कर दी गई है, बीएनएस में लाया गया है। बीएनएस में ये नहीं बीएनएस कहता है कि बेकसूर को एफआईआर कर दीजिए, क्रिमिनल बना दीजिए। इस तरह की कोई बीएनएस नहीं कह रहा है। मैं कहता हूँ कि जो बीएनएस अगर चाह दे तो सारे लोग जो है सब पर उन पर एफआईआर नहीं हो सकता है, मगर नहीं, ये लोग बेचारू एफआईआर नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि मैं लाठी नहीं चलाया, मार नहीं किया, सरकारी कोई जमीन है नहीं, वो दूसरे के नाम से जमीन है, खतियान है इनके पास। देखिए जी खतियान कहाँ है, तड़ी लाई। अच्छा, एक सर और सच्चाई क्या है जो कि यहाँ का जो एसडीएम है ये वृद्ध व्यक्ति को चेंबर में ही लोग जा रहे हैं तो डांट रहे हैं, ये कहाँ तक सच्चाई है? देखिए एसडीएम साहब की जो बात आ रही है कि डांट रहे हैं, ये तो जांच की विषय है ना, उनके कहाँ तक ऊपर। सच्चाई है? ये लोग देखिए ये तो अब ये आरोप लगा रहे हैं तो आरोप उनकी स्पष्टीकरण है, क्योंकि मैं तो गया नहीं हूँ देखने के लिए, मैं नहीं गया हूँ देखने क्या के लिए। सच्चाई है? प्रयास करें। सच्चाई है? जी हाँ, सत्य है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम उमाशंकर सिंह। हम लोग निवेदन करने गए, हम कानून के तहत कानून का पालन कर रहे हैं, कानून के रास्ते गुहार लगा रहे हैं। वो जमीन जिसकी है वो दान में, मौखिक दान में गांव समाज कल्याण के लिए दे गए हैं, पुराना भचुर मठिया पोखरा। और ये भू माफिया जो है उसमें घुस करके
ये बात बताइए कि सच्चाई क्या है? एसडीएम साहब इनको डांटे हैं जी विरोध डांटे व्यक्ति हैं, को? पूछिए ना, हम उठ के बोले हैं कि सर इसको मत डांटिए, अच्छा ये पुराना आदमी है। वो हमारा परिचय पूछने लगे। अच्छा, आप भी वहां पर थे? जी जी हम गए हैं, और उसके बाद और सुन लिया जाए सर। रुकिए रुकिए, पेन पेपर लिए हैं सर? हाँ और हाँ देखिए ये जो है एक अच्छा, खतियान है, समझ रहे हैं? ये खतियान है, ये किसका और खतियान है? खतियान जो जिसका भूमि है उसका खतियान है। अच्छा समझने के प्रयास करिए कि जमीन किसी और का है जी और कब्जा कोई और कर रहा है। ये जांच की विषय है, प्रशासन जांच करेगी। सिस्टमेटिक हम जाएंगे, प्रशासन के पास रिक्वेस्ट करेंगे, प्रशासन को ये बात को हम सूचना देंगे कि गलत और सही क्या है। बिल्कुल इस पर कार्रवाई प्रशासन करेगी। जिला के प्रशासन, बक्सर जिला के प्रशासन, सारे लोग, ये हमें उम्मीद है कि इन्हें न्याय की दृष्टि से देखेगा और इन लोगों को न्याय दिलाएगा। क्योंकि प्रशासन, देखिए, प्रशासन को सही नहीं बताई जाती है। गलत जो लोग करने वाला रहता है वो सही नहीं बताता है। सही कौन बताता है? जो उसके बारे में जानता है। सही वही बताएगा जो इसके बारे में और वहाँ पर रहा है। वो तो चार, देखिए यहाँ तो लोग 70-80 साल के लोग हैं, और जो लोग कब्जा करने जा रहे हैं वो 26-27-35 साल के लोग हैं। तो पैदा वो पहले हुआ कि पैदा ये हुए? आप समझने की प्रयास करिए। इन लोगों को सिर्फ डाइवर्ट किया जा रहा है। डाइवर्ट इसलिए किया जा रहा है कि नाम जो है वो नाम के मामला आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति अगर नामजद है और वो सच में उसका है, तो वंशावली तो है, उनका भी वंशावली है, इनका भी वंशावली है, तो वंशावली देख लिया जाए, उसमें क्या दिक्कत है? ये जांच के विषय है। ये सारा दस्तावेज जो है यहाँ का प्रशासन, अनुमंडलीय पदाधिकारी, एसडीएम साहब को ये लेटर लिखी जाएगी। एसडीएम साहब को मुझे उम्मीद है कि एसडीएम साहब इस पर कार्रवाई करेंगे, इसलिए क्योंकि एसडीएम साहब हमें लगता है कि सही और गलत अच्छे परख करते हैं। क्या हो लगाता है सकता है सार्वजनिक न्याय मिलेगा इन सर, लोगों जो को? बिल्कुल मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मिलेगा। भू मैं माफिया लोग बता रहे हैं राइफल लेके आप आ रहे हैं। नहीं, 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 संभव नहीं है। आप यहाँ कितना पर भी राइफल लेकर वो लोग आएंगे तो संभव नहीं है। संभव नहीं है। देखिए, कैसा ये बतिया संविधान रहे से हैं? चले, यहाँ संभव पर नहीं, माफियों लोगों का चलता है, आप बोल रहे हैं कि संभव नहीं है। संविधान से देश चलता है, ये संविधान है यहाँ, यह कानून है, कानून से ये देश चलता है। इन लोगों का राइफल वादा, जो मिला है इन ना, लोगों का वादा दे रहे हैं कि हम क्लियर बिल्कुल, कर देंगे। बिल्कुल, डेफ़िनेटली मैं वादा देता हूँ कि इनके साथ में कोई भी अत्याचार होगा, तो सुशील प्रसाद खड़े हैं इनके साथ में, और डेफ़िनेटली इनकी मदद करेंगे, और राइटिंग में करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे। और हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका, और आज के डेट में विधानसभा चल रहा है, लोकसभा चल रहा है, ये लोकसभा में भी आवाज़ उठेगी। ये मुझे, मेरी गारंटी है कि ये आवाज़ को हम उठाएँगे लोकसभा में भी। लोकसभा में भी ये जाएगा और आवाज़ उठेगी, विधानसभा में वो उठेगी, और न्यायपालिका के मामला और कार्यपालिका में सारे जगह ये मामला जाने वाली है, और इन्हें न्याय मिलेगा। और जो भूमि माफिया और फर्जी तरीके से एफआईआर किया है लोगों ने, ये सब पर मानहानि के केस होने वाला है, आप समझ लीजिएगा। ये समझ गए ना? फाइनल। फाइनल ये वादा देता हूँ कि जितने लोग हैं, मुझे मालूम है, आपको चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि जिस तरह से ये लोग अपना बता रहे हैं कि पिस्टल, गन, राइफल, गुंडा, गैंगस्टर लोगों को जुटा करके और ज़मीन कब्जा करना चाहता है, और वो लोग अच्छी तरह से, वो हमें भी वीडियो के माध्यम से जान जाएंगे, और हमारे ऊपर वो हमला भी करने की प्रयास करेंगे, मुझे गोली भी मारने की प्रयास करेंगे। ये प्रशासन को मैं कह देना चाहता हूँ कि उस पर बिल्कुल लगान टाइट करके रखना है, ये भू माफिया लोगों को। और जो राइफल और पिस्टल की बात करते हैं ना, वो बाबा साहेब के संविधान से मिला है, समझने की प्रयास करिए। सारे चीज़ संविधान से मिला है, कानूनतः मिला होगा, और नहीं मिला होगा तो उन पर आर्म्स एक्ट तो है ही है, कार्रवाई तो होगी होगा। बहुत जल्द ये लोग अरेस्ट होने वाले हैं। ये देखिए ये सब ना, ना, ये कोई और एफआईआर हुआ है। एफआईआर, देखिए एफआईआर होने से नहीं ना होता है कोई। मैं कह रहा हूँ कि न्यायपालिका पुलिस प्रशासन नहीं ना है, उनको आप भी लेटर देंगे, दरखास्त देंगे तो एफआईआर कर देंगे। आप भी कल दे दीजिए एफआईआर, आपका भी हो जाएगा, क्या गलत दिक्कत है? गलत एफआईआर कर देंगे। गलत कैसे कर देंगे? वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेने के लिए आए थे। अरे मैं कह रहा हूँ कि जो पुलिस प्रशासन यहाँ पर नहीं आए हैं, एफआईआर किए हैं, तो जांच की विषय ना है। ये लोग बता रहे हैं कि गलत एफआईआर हुआ है। गलत हुआ है तो मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट न्यायपालिका नहीं ना है। आप कैसे कह रहे हैं? ये न्यायपालिका नहीं है कि डिसाइड कर देंगे, समझने की प्रयास करिए। ठीक ठीक बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि न्यायपालिका नहीं है, गलत और सही का न्यायपालिका, और यहाँ पर जो आईओ है और यहाँ का जो वर्तमान सुपरिटेंडेंट और डीएसपी है वो देखेंगे। ये जांच का विषय है,
समझाने का प्रयास करें। कोई भी व्यक्ति को कोई अरेस्ट करने नहीं आ रहा है। कानून अब कैसा है कि आवेदन जाएगा सब पर एफआईआर हो जाएगा। मान लीजिए कि नहीं, कोई यहाँ पुलिस पर मैं स्टेशन एफआईआर करने के लिए बैठा है। हालाँकि पुलिस को जाँच करनी चाहिए। आवेदन पड़ा तो आवेदन लेकर के उस क्षेत्र में जाकर के जाँच पड़ताल करनी चाहिए कि कि क्या कैसे गलत और बता सही रहे है। हैं सुशील जी, जो कि आपका एक चर्चित लीगल एडवाइजर है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। कोई विदेश रहेगा, कोई कहाँ रहेगा, नाम अथी दे दिया जाएगा तो एफआईआर हो जाएगा। तो बता ना रहे हैं कि पुलिस के पास जाएगा तो एफआईआर कर तो देंगे। नाम दे बिना देगा जांच सुन पर एफआईआर हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि जाँच करनी चाहिए, अगर जाँच नहीं किया है हम्म, और सच में अगर लोग यहाँ से बाहर है और वो मौका पर नहीं है, तो मैं मानहानि का केस है ना, आपके ऊपर भी भई है ना, उनके अच्छा ऊपर अच्छा, भी ये कार्रवाई तो कर कीजिएगा। सकते हैं ना। जी जी जी। सब पर कार्रवाई तो होगी, ये अगर वो बताइए। गलत होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, जरूर प्रोसीडिंग जरूर। चलेगी। डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ और करके दिखाऊँगा भी कि अगर गलत एफआईआर हुआ होगा और गलत बेकसूर लोगों को नाम होगा, तो मैं कह रहा हूँ ना कि उन पर मानहानि का केस और प्रोसीडिंग दोनों चलेगा। हो सकता है कि यहाँ से सुपरिटेंडेंट साहब या चाहे डीआईजी साहब चाहे डीजी साहब इन पर कार्रवाई भी करें, इनको निलंबित भी कर दें। इसमें देखिए कानून किसी का नहीं आपको होता है। कार्रवाई करने से पहले ये लोग सब लोग अरेस्ट हो गए, कुछ देखिएगा। नहीं होगा, कोई अभी अरेस्ट नहीं एफआईआर हो होगा। गया है तो मैं बता कह रहे रहा हूँ हैं। कि ठीक है, तो जाँच के विषय एफआईआर होगा तो कल ना इस पर बात होगी। अच्छा, अब तो रात को हम लास्ट लोगों को जाते जाते मालूम क्या है। कहिएगा पुलिस मैं प्रशासन को पुलिस यहाँ पर? प्रशासन को कहूँगा कि इसको आवेदन को जाँच करें, जाँच में लें और जाँच करके सही और गलत को देखें। अगर सही और है, तो ठीक है, आप डेफिनिटली कार्रवाई करें। अगर गलत है, तो एफआईआर को तुरंत फ़ल्स करें और एफआर लगाएँ। समझ रहे हैं ना आप? एफआर लगाए और लगा करके कोर्ट को चार्जशीट कर दें। अगर वो नहीं करते हैं, तो हम लोग कोर्ट जाएँगे, हाई कोर्ट जाएँगे, इसे अपील करेंगे, इसे हम जाँच में लेंगे। यहाँ का सुपरिटेंडेंट जो है उनको भी आवेदन दी जाएगी कि भाई इसको जाँच करें। समझ गए ना आप? ये जाँच के विषय चलिए। है, कोई कार्रवाई इन पर कोई अरेस्ट और कोई मर्डर हत्याएँ और कोई डकैती नहीं किए हैं। ये अधिकार के लिए गए हुए हैं, इनको इनके अधिकार से वंचित किया गया है और वंचित करने के लिए इनको जो है एफआईआर की गई है अधिकारों से। चलिए ठीक है। चलिए बाकी आप लोग इस वीडियो को देखकर एक बार कमेंट करके अपना-अपना राय दीजिएगा। दिखा दिए कैमरा पर्सन, एक बार और दिखा दीजिए कि यहाँ पर काफ़ी लोग जुटे हुए हैं, समस्या काफ़ी यहाँ पर गंभीर दिनों पे दिन बनता जा रहा है। और गंभीर अथी इसलिए बनता जा रहा है कि यहाँ के कुछ भूमाफियाओं के द्वारा जो कि अनलीगल काम वहाँ पर राइफल के द्वारा बरियारी जो कि ये पोखरा सार्वजनिक है, उसको कब्जा करने की प्रयास किया जा रहा है। और पहले से दूसरे व्यक्ति के नाम से खतियान ये सुशील जी लेकर यहाँ पर अभी मौजूद है और यहाँ पर सभी नवा डेरा के निवासी यहाँ पर मौजूद है। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखकर एक बार कमेंट करके अपना राय दीजिएगा और जांच का विषय ये जरूर होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।